नमस्कार बंधुगण। आज श्रीमद् भगवद गीता चैलेंज 22तम दिन में आमे सत तत्व पर शोक करने अनुचित कहीं यही संदेहर मोचन पर भगवान श्रीकृष्ण प्रथम श्लोकटी कौन कही ताहा आमे जानिबा। आमर सत्ता कालातीत तत्व कारण आमे सही कालर मध्य ज्ञाता अर्थात भूत भविष्यत और वर्तमान काल आम ज्ञानर अंतर्गत। सही कालातीत तत्व को बुझाइबा निमंते भगवान कौन कहिछंती सही श्लोकटी आमे आज सुनिबा। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अर्थात कौनसी कालरे मु नथिली तुमे नथिल तथा एही राजा माने नथिले एकथा नुहे एवं एहा परे माने भविष्यत रे जे मु तुमे आ राजा माने समस्त रहिबा नहीं ए कथा भी नुहे। लोकों को दृष्टि मु जे पर्यंत अवतार नहीं नथिली से पर्यंत मु एही रूपरे अर्थात कृष्ण रूपरे समस्त सम्मुख रे प्रकट नथिली एवं तुमर जे पर्यंत जन्म होई नथिला से पर्यंत तुमे भी एही रूपरे अर्थात अर्जुन रूपरे समस्त सम्मुख रे प्रकट होई नथिल तथा ए राजा माने मध्य जे पर्यंत जन्म होई नथिले से पर्यंत से माने एही रूपरे समस्त सम्मुख रे प्रकट होई नथिले किंतु मु तुमे एवं एही राजा माने एही रूपरे प्रकट न होइतिले मध्य प्रथम जे नथिल एकथा नुहे। सत्ता रूपरे आमे समस्ते पूर्वरु थिले एवं पर मध्य रहिबा। नित्य तत्व सर्वदा नित्य। एठारे जातु कहिबार तात्पर्य होछि भूत भविष्यत वर्तमान काल रे तथा कौनसी देश परिस्थिति अवस्था घटना वस्तु इत्यादि रे नित्य तत्वर अभाव तिले मात्र भी होई न पारे। एठारे अहम पद व्यवहार करी भगवान गोटे विशेष कथा कहिसंती। आगामी चतुर्थ अध्यायर 5 श्लोक रे भगवान अर्जुन को कहिसंती मोर एवं तुमर बहुत जन्म होई सारछि से सब को मु जाने किंतु तुमे जानो नहीं। एही भली भगवान निजर ईश्वरत्व प्रकट करी जीव मानक ठारू निजको भिन्न बोली कहिसंती। मात्र एठारे भगवान जीव मानक सहित निजर एकत्व दर्शाउचंती। तात्पर्य हेउछि एठारे अर्थात चतुर्थ अध्यायर 5 श्लोक रे निजर महत्व विशेषत्व प्रकट करिबार थिला भगवानकर अभिप्राय एवं एठारे तात्विक दृष्टि नित्य तत्व को जणाइबा हेउछि भगवानकर अभिप्राय। मु तुमे और राजा माने ए तिनी हे शरीर दृष्टि तो भिन्न भिन्न किंतु सत्ता दृष्टि आमे समस्ते एक। शरीर तो पूर्वरु नथिला और पर मध्य रहिबो नै किंतु स्वरूपर अर्थात स्वयं सत्ता पूर्वरु मध्य थिला पर मध्य रहिबो एवं वर्तमान सत्व रहिछि। ए समस्त शरीर नथिबा समय रे मध्य सत्ता रे थिला एवं समस्त शरीर न रहिबा पर मध्य सत्ता रहिबो। एकमात्र सत्ता व्यतीत अन्य किछि नाही। मु तुमे और राजा माने एपरि कहिबार उद्देश्य हैला परमात्मा सत्ता और जीवर सत्ता एक अर्थात अछंती और अछि उभय रे एकमात्र चिन्मय सत्ता ही विद्यमान। मु सहित संबंध थिबारु अछि हेउछि जदि मु सहित संबंध न रहे तेबे अछि रहिबो नाही बरं अछंती रहिबो। सेही अछंती अर्थात चिन्मय सत्ता आम स्वरूप अटे। शरीर आमर स्वरूप नुहे अतएव शरीर लगी शोक करिबा उचित नुहे। प्रत्येक प्राणी को निद्रा जीवा पूर्व अनुभव हुए जे एबे मु अछि एवं निद्रा भांगिबा पर भी अनुभव हुए जे एबे मु अछि। तेबे निद्रावस्था मध्य से यथावत रहिथिले केवल बाह्य ज्ञान सामग्रीर अभाव थिला आमर अभाव नथिला। ठीक सेही परि मोर तुमर और राजा मानकर ए शरीर प्रथमरु नथिला कि पर रहिबा नहीं तथा एबे भी शरीर प्रतिक्षण विनाश आड़कू जाउछि किंतु आमर सत्ता प्रथमरु थिला पर रहिबो एवं एबे भी यथावत रहिछि। एठारे एते कथा कहिबार तात्पर्य होछि जेतेबेले शरीर गुड़िक नथिला सेतेबेले मध्य आमे थिले एवं जेतेबेले ए सब शरीर रहिबा नहीं सेतेबेले मध्य आमे रहिबा अर्थात ए सब शरीर नाशवान किंतु आमे अविनाशी। एही शरीर गुड़िक प्रथम रे नथिला ओ पर रहिबा नहीं ए कथारु शरीरर अनित्यता सिद्ध हैला एवं आमे पूर्वरु थिले ओ पर रहिबा एथुरु समस्तक स्वरूपर नित्यता सिद्ध हैला। एही दुईटी कथारु एही सिद्धांत प्रतिपादित हेउछि जे जहा आरंभ रे और शेष रे रुहे ताहा मध्य भाग रे भी रुहे एवं जहा आरंभ रे और शेष रे रुहे नहीं ताहा मध्य भाग रे मध्य रुहे नहीं। जहा आरंभ रे और शेष रे रुहे नहीं ताहा मध्य भाग रे किपरि रहे नहीं
କାରଣ ତାହା ତ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୃଶ୍ୟର ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମେତ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁକ୍ଷଣ ବଦଳୁଛି, ତାହା କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ରହୁନାହିଁ। ଏପରି କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱୟଂ ଯେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ବା ଦେଖଣାହାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଦେଖିବାର ସାଧନ ଯଥା ମନ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଦି ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବିଷୟ କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ବି ସ୍ଥାୟୀ ରୁହେ ନାହିଁ, ତେବେ ଦ୍ରଷ୍ଟାର ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ କିପରି ସିଦ୍ଧ ହେବ? ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ହିଁ ଦ୍ରଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞା ହୁଏ। ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିଲେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ନାମରେ କେହି ରୁହେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହା ଆଧାର ସ୍ୱରୂପ ନିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ରହିଯାଏ। ସେହି ନିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟର ଆଧାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରତୀତିର ପ୍ରକାଶକ ବୋଲି କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଧାର ଓ ପ୍ରକାଶକ ନାମ ମଧ୍ୟ ଆଧେୟ ଓ ପ୍ରକାଶ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଆଧେୟ ଓ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସତ୍ତା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରୁହେ। ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟି ସେହି ସତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ରହିଛି, ତାକୁ ଶୋକ ହେବ କିପରି? ଅର୍ଥାତ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ, ତୁମେ ଓ ଏ ରାଜାମାନେ ସ୍ୱରୂପତଃ ଅଶୋଚ୍ୟ। ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳର ଘଟଣା ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦୂରରେ ଅଛି। ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଯେପରି ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଯଦି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ତେବେ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ କାଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ଆମର ସ୍ୱରୂପ କାଳାତୀତ। କାଳ ତ ଖଣ୍ଡିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ତା ଅଖଣ୍ଡ ରୁହେ। ଶରୀରକୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ମନେ କରିବାରୁ ହିଁ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦୌ ବିଦ୍ୟମାନ ନାହିଁ। ଅନେକ ଯୁଗ ବଦଳିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ବଦଳେ ନାହିଁ, ତାହା ଯଥାବତ୍ ରୁହେ, କାରଣ ଏହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶ। ମାତ୍ର ଶରୀର ସର୍ବଦା ବଦଳୁଥାଏ, କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ବି ତାହା ରୁହେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।